नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया पहला और सबसे रोमांचक T20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 4 मैचों की T20 श्रृंखला खेली जा रही है और इस T20 सीरीज के पहले और सबसे रोमांचक T20 मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम के सामने एडन मार्करम की साउथ अफ्रीका की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम की इस नौजवान ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके संजू सैमसन ने मैदान में आते ही अपने बल्ले से लगातार बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन उनका साथ दे रहे अभिषेक शर्मा मैदान में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और गेंदबाजी पर आए गेराल्ड कोटजे ने अभिषेक शर्मा को एडन मार्करम के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा 8 गेंद में बस 7 ही रन बना पाए। अभिषेक शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे और सूर्य कुमार यादव ने भी आते ही एक चौका और एक शानदार छक्का लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की थी। तो वही दूसरे छोर से शानदार फॉर्म में दिख रहे संजू सैमसन साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर लगातार चौके छक्के लगा रहे थे। संजू सैमसन की इस लाजवाब बल्लेबाजी ने साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम के तक होश उड़ा दिए थे। कोई भी साउथ अफ्रीका का गेंदबाज संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव की इस जोड़ी को नहीं रोक पा रहा था और फिर इसी बीच लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे संजू सैमसन ने 2 शानदार छक्के लगाते हुए अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वही उसके तुरंत बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ संजू सैमसन की 50 रनों की एक ताबड़तोड़ साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी बैकफुट पर थी। कप्तान सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन की यह साझेदारी अब 66 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए पैट्रिक क्रूगर ने सेट हो चुके भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को एंडीले सीमेलान के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव 17 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हो गए। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी को एक बड़ा विकेट एक महत्वपूर्ण मौके पर अब मिल चुका था। भारतीय टीम की यह खतरनाक साझेदारी अब टूट चुकी थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए आए तिलक वर्मा ने भी आते ही एक शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। तो वही दूसरे छोर पर सेट हो चुके संजू सैमसन रुकने को तैयार नहीं थे और वह आसानी से साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे। अब सभी की नजरें संजू सैमसन के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि वह अपने एक और शतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे। संजू सैमसन की बल्लेबाजी देखने लायक थी। नए बल्लेबाज तिलक वर्मा के साथ भी मिलकर संजू सैमसन ने देखते ही देखते 50 रनों की साझेदारी पूरी करके दिखाई थी। अब साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी बहुत ही ज्यादा दबाव में थी, लेकिन तभी शानदार और अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे संजू सैमसन ने अपना लगातार दूसरा शतक इस मुकाबले में पूरा करके दिखाया। सभी ने संजू सैमसन की इस गजब की बल्लेबाजी के लिए खड़े होकर तालियां बजाई, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके तिलक वर्मा को केशव महाराज ने मार्को यानसन के हाथों कैच आउट कर दिया। तिलक वर्मा 18 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हो गए। तिलक वर्मा का यह विकेट साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी के लिए एक बड़ी सफलता थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या को भेजा गया था। लेकिन तभी शतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे संजू सैमसन को एनकबायोंजी पीटर ने ट्रिस्टन स्टब के हाथों कैच आउट कर दिया। संजू सैमसन 50 गेंदों में 107 रनों की हैरान करने वाली ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो गए। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी को अब भारतीय टीम का सबसे बड़ा विकेट मिल चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान में उतरे थे, लेकिन रिंकू सिंह ने भी आती ही एक शानदार चौका लगा दिया था। लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे हार्दिक पांड्या को भी गेराल्ड कोटजे ने मार्को यानसन के ही हाथों कैच आउट कर दिया। हार्दिक पांड्या 6 गेंद में बस 2 रन बनाकर आउट हो गए। अंत के ओवरों में भारतीय टीम का मध्यक्रम कमजोर दिखने लगा था। अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल आए थे और फिर अंत में रिंकू सिंह और अक्षर पटेल ने भी कुछ बड़े शॉट साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी के खिलाफ खेले। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए गेराल्ड कोटजे ने रिंकू सिंह को
हेनरी क्लासेन के हाथों कैच आउट कर दिया। रिंकू सिंह 10 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने आते ही एक शानदार चौका लगा दिया था। लेकिन मुकाबले के अंतिम ओवर में अक्षर पटेल को मार्को यानसन ने ट्रिस्टन स्टब के हाथों कैच आउट कर दिया। अक्षर पटेल 7 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन आखिरी कुछ गेंदों में रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह ने थोड़े बहुत रन बनाए और इसी के साथ भारतीय टीम ने अंत में 202 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य साउथ अफ्रीका की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 203 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने साउथ अफ्रीका के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम और रायन रिकिल्टन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी के पहले ही ओवर में कप्तान एडन मार्करम ने अर्शदीप सिंह को 2 लगातार चौके लगा दिए थे। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने कप्तान एडन मार्करम को ही संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कर दिया। साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम इस मुकाबले में 4 गेंद में बस 8 ही रन बना पाए। अपने कप्तान के पहले ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए ट्रिस्टन स्टब को भेजा गया था और फिर रायन रिकिल्टन और ट्रिस्टन स्टब की इस जोड़ी ने मिलकर एक ताबड़तोड़ साझेदारी भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन इस साझेदारी को भी भारतीय गेंदबाजों ने ज्यादा देर तक चलने नहीं दिया और गेंदबाजी पर आए आवेश खान ने ट्रिस्टन स्टब को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। ट्रिस्टन स्टब 11 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी ने साउथ अफ्रीका के 2 बड़े विकेट शुरुआत में ही निकाल लिए थे। अब बल्लेबाजी के लिए हेनरी क्लासेन मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके और खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे रायन रिकिल्टन को वरुण चक्रवर्ती ने तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। रायन रिकिल्टन 11 गेंद में 21 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। एक विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब हुई थी। भारतीय गेंदबाजी इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए डेविड मिलर मैदान में उतरे थे। अब डेविड मिलर और हेनरी क्लासेन की इस जोड़ी पर साउथ अफ्रीका की इस मुकाबले में पूरी किस्मत टिकी हुई थी और इन 2 अनुभवी बल्लेबाजों ने ऐसा ही करके दिखाया और एक मजबूत साझेदारी भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ खड़ी करना शुरू कर दिया। लेकिन भारतीय गेंदबाजी भी इन दोनों को हाथ खोलने का ज्यादा कोई मौका नहीं दे रही थी, जिसने साउथ अफ्रीका के इन 2 खतरनाक बल्लेबाजों को तक दबाव में डाल दिया था। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही थीं, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव उनको बैक फुट पर धकेल रहा था और इसी दबाव को हेनरी क्लासेन सह नहीं पाए और गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने हेनरी क्लासेन को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। हेनरी क्लासेन 22 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय गेंदबाजी को अब साउथ अफ्रीका का एक सबसे बड़ा विकेट मिल चुका था। दबाव साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी पर साफ देखने लगा था। अब बल्लेबाजी के लिए पैट्रिक क्रूगर आए थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने अपने इसी ओवर में दूसरे छोर पर सेट हो चुके डेविड मिलर को भी आवेश खान के हाथों कैच आउट कर दिया। डेविड मिलर 22 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। अब यह मुकाबला पूरी तरह भारतीय टीम के कब्जे में आ चुका था। आधी साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी अब खत्म हो चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए मार्को यानसन आए थे, लेकिन उसके अगले ही ओवर में पैट्रिक क्रूगर को रवि बिश्नोई ने हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट कर दिया। पैट्रिक क्रूगर 2 गेंद में बस 1 ही रन बना पाए। भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी ने इस मुकाबले में सभी के दिल जीत लिए थे। अब बल्लेबाजी के लिए एंडिले सिमलाने मैदान में उतरे थे, लेकिन रवि बिश्नोई ने मार्को यानसन को भी हार्दिक पांड्या के ही हाथों कैच आउट कर दिया। मार्को यानसन 8 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। इस मुकाबले में रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती की गजब की गेंदबाजी ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया था। अब बल्लेबाजी के लिए गेरार्ड कोटजे मैदान में उतरे थे और गेरार्ड कोटजे ने अंत में थोड़े बहुत बड़े शॉट खेले, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे एंडिले सिमलान को रवि बिश्नोई ने इसी बीच एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। एंडिले सिमलाने 4 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं गेरार्ड कोटजे भी उनके तुरंत ही बाद सूर्य कुमार यादव के हाथों रन आउट हो गए। गेरार्ड कोटजे 11 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो गए और आखिरी विकेट आवेश खान ने केशव महाराज को क्लीन बोल्ड करके लिया और इसी के साथ भारतीय टीम ने इस पहले T20 मुकाबले को 61 रनों से अपने नाम करते हुए एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, साउथ अफ्रीका की टीम को उन्हीं की सरजमी में इस पहले T20 में एक बड़े अंतर के साथ हराना कोई आम बात नहीं है
और ऐसा ही करके दिखाया सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम ने। लेकिन इस मुकाबले में भारतीय टीम के असली हीरो साबित हुए संजू सैमसन, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय करियर में लगातार 2 मुकाबले में शतक लगाकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। संजू सैमसन ने इस मुकाबले में केवल 50 गेंदों में 214 की स्ट्राइक रेट से 10 छक्के लगाते हुए 107 रनों की शानदार पारी खेली और इसी के चलते भारतीय टीम जीत पाई। तो दोस्तों, आप संजू सैमसन के इस अद्भुत शतक के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपने राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।